चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम वर्ग 10वीं की गणित त्रिकोणमिति चैप्टर से इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हमारा, साइन थीटा 12/13 दिया, 12/13 है, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए यहाँ पे इसको हम हल करते हैं। हमें दिया क्या गया है, तो दिया गया है साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है जी, तो 12 और बट्टा में कितना दिया गया है, 13 दिया गया। ठीक ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी और बट्टा में एच। पी बोले तो क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी क्या होता है, लंब होता है ना हमारा, लंब होता है। और एच बोले तो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण। यही पता है आपको ना कि किसी भी त्रिभुज में तीन चीज होता है। पहला क्या होता है, लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम एक बना रहे हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कि राइट एंगल जो हमारा बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज है। इसमें हम नाम डाल देते हैं ए बी सी। ठीक है, हाँ ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। जो सीधा रहता है वो कितना डिग्री कोण बनाता है हमारा, तो 90 का बनाता है। ठीक ना। तो जो 90 डिग्री का हमारा कोण बनाता है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, मतलब हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और हाई सामने वाला क्या कहलाता है हमारा, तो ये कहलाता है हमारा आधार। क्या कहलाता है, आधार। ठीक ना। हाई हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसमें क्या है, हमारा पी यानी कि क्या है, लंब। लंब कितना दिया है, तो 12 दिया गया है। तो ठीक है, तो भर लीजिए कितना, 12 भर लिए हम। 13 13 क्या दिया है, एच यानी कि कर्ण दिया गया है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, तो 13 रख लेते हैं क्या, कर्ण। ठीक ना। तो इसमें दिया क्या नहीं है, ये सोचिए आप, क्या नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का परिमेय का प्रयोग करके आधार हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए आधार बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पाइथागोरस परिमेय पहले चलते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर। और ये किस में होता है, तो रूट अंडर में लगा होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम लगाएंगे स्क्वायर में तो रूट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे रूट नहीं होगा यानी कि इसका क्या वर्ग में नहीं होगा, तो ये हमारा क्या होगा, इस तरफ जो है रूट लग जाएगा। ठीक है, चलिए भरिए कर्ण। कर्ण हमारा यानी कि पी कितना दिया है, देखिए यहाँ पे कितना है, नहीं ये लंबा है। देखिए कर्ण कितना दिया गया है, एच यानी कितना है 13। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 13। 13 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। माइनस है तो माइनस, लंब देखिए कितना हमारे पास, लंब कितना है 12 है। तो क्या लिखेंगे 12, स्क्वायर है तो लगाइए स्क्वायर, रूट लगा है लगा दीजिए रूट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। माइनस है तो माइनस, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। 144 हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे 169 में से 144 घटा लीजिए। 9 में से घटा देंगे 4 तो कितना बचेगा, 5 आ जाएगा। 6 में से घटा देंगे 4 तो कितना आएगा, 2 आएगा, एक एक कट जाएगा। ठीक है, यानी कि रूट अंडर 25 निकल के हमारा गया। अब बताइए 25 किसका वर्ग है, तो 25 5 का वर्ग है। ठीक ना, यानी कि हम निकाल पा रहे थे आधार। आधार हमारा निकल कितना गया, यहाँ पे 5 आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, आधार। आधार कितना गया, 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। क्या करा था कि साइन थीटा हमारा इतना है, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या है, ज्ञात करना था हमको। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं कि कॉस थीटा का मान होगा तो क्या होगा। ठीक है ना, कॉस थीटा लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कॉस थीटा। फॉर्मूला इसका क्या होता है, बी बट्टा में एच। ठीक है ना, बी यानी कि यहाँ पे हम आपको बताइए दिए हैं। ठीक ना, बी यानी क्या हो जाएगा, बेस यानी क्या हो जाएगा हमारा आधार। चलिए यहाँ पे ना हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बी मतलब क्या हो जाएगा हमारा, तो आधार हो जाएगा
एच मतलब क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉर्न हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया। चलिए अब क्या, आधार, आधार यानी बेस हम निकाले, यानी कितना निकाले, देखिए 5 निकाले हैं, तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे 5 भर देंगे, ठीक ना। अब क्या चाहिए, कॉर्न चाहिए हमें, ठीक ना। तो कॉर्न कितना है, तो कॉर्न हमारे पास देखिए कितना है, 13 है ना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 13 को भर देंगे, ठीक ना। हो गया पहला। अब क्या निकालना है, और tan थीटा का भी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो क्या यहाँ पे लिख लेंगे हम tan थीटा बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P और बट्टा में B, P बोले तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा, लंब, और B मतलब क्या हो जाएगा, बेस यानी कि आधार, ठीक ना। चलिए हम एक एक करके डिटेल में बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए P यानी कि लंब हमारा कितना है, देख लीजिए 12 है, हम क्या भरेंगे 12, बेस यानी आधार कितना निकाले हैं 5, तो हम क्या भर देंगे यहाँ पे 5 भर देंगे, ठीक है। तो देखिए यही हमारा कह रहा था कि कॉस और टेन का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे कॉस थीटा का और टेन थीटा का वैल्यू निकल करके चला गया, ठीक है। तो ये थे वर्ग 10वीं के त्रिकोणमिति में के जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। इसी तरह का जो वीडियो है आते रहेगा, ठीक ना। चलिए।